1990 में यहां पर राजनीतिक स्थिरता लौटी तो लालू जी के फॉर्म में लौटी। लालू जी की सोच है या रही उस समय कि सामाजिक न्याय से बिहार का विकास होगा। जो लोग बिहार के जमीनी स्थिति को समझते हैं उनको इस बात को मानने में गुरेज नहीं करना चाहिए कि लालू जी के शुरुआती सालों में जो उनकी सोच सामाजिक न्याय की थी, सही थी गलत थी, उससे जरूर समाज के एक बड़े वर्ग को फायदा हुआ है। ये अलग बात है कि 2-4 साल के बाद उनके राज में पूरा जंगल राज हो गया, व्यवस्था खराब हो गई, अपहरण, रंगदारी, जो भी हो, करप्शन, लेकिन वैचारिक तौर पर जो शुरुआत उन्होंने करी थी उससे बिहार के एक समाज के एक बड़े वर्ग को फायदा हुआ है। लेकिन आर्थिक नजरिए में लालू जी ने कुछ प्रयास नहीं किया। दूसरा जो उन्होंने बड़ी दूसरी गलती करी, गलती जानबूझ के किया या उनकी समझ का फेर है, कि जिन वर्गों को उन्होंने आवाज दिया उन वर्गों के बच्चों के पढ़ाई की बात नहीं की। जिन वर्गों को उन्होंने आवाज दिया उनको उन्होंने जमीन नहीं दी। और तीसरा, उन्होंने उन परिवार के लिए, अपने उन जाति के लोगों के लिए भी उन्होंने पूंजी व्यापार की व्यवस्था नहीं की। नतीजा क्या हुआ कि जिन वर्गों की राजनीति वो किए वो लोग भी और पीछे छूटते चले गए। वो आवाज लगा रहे हैं, लालू जी के नाम पर झंडा उठाए, उनका आवाज बुलंद किया, लेकिन उनकी अपनी शैक्षणिक या आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। उसके बाद 2005 में नीतीश बाबू आए। पहले 5 साल में आपको हमको बिहार सुधरता हुआ दिखा, बिल्कुल दिखा। वो इसलिए दिखा कि बेस इतना कम था, कमरे में अंधकार बहुत हो तो एक दिया भी कोई जलाएगा तो प्रकाश दिखने लगेगा। 2005 से लेकर 2012-13 तक नीतीश जी का जो 20 साल का शासन काल है, इसको 2 भाग में सीधे बांट दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि 65 से 90 में क्या हुआ। नीतीश कुमार वही हैं, व्यवस्था वही है, बिहार की सरकार वही है, समाज वही है, जाति वही है, लेकिन 2005 से लेकर 2012-13 तक जो नीतीश जी की सरकार चली उसमें बिहार सुधरता हुआ दिखा। और 2013 से लेकर अभी तक जो सरकार चल रही है उसमें आपको बिहार बिगड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 2005 से लेकर 2013 तक बिहार में एक स्थिर सरकार चल रही थी जो नीतीश और भाजपा की सरकार थी। 13 के बाद 25 तक नीतीश जी की ये 7वीं सरकार है। हम लोग ऐसे हंसी में कहते हैं पलटू राम इधर पलटता है उधर पलटता है, ध्यान से देखिएगा तो 13 के बाद ये नीतीश कुमार की 7वीं सरकार है। 13 में मोदी जी आए तो मोदी जी से अलग होकर नीतीश कुमार माइनॉरिटी की सरकार बना लिए, वो पहला प्रयोग हुआ। फिर लोकसभा 14 में उनकी पार्टी चुनाव हार गई तो अपना पद छोड़कर मांझी जी को बना दिए, वो दूसरी सरकार हुई। फिर मैं यहां आया, उनको समझाया वापस आने के लिए, तो मांझी जी को हटाकर खुद बने तो वो तीसरी सरकार हो गई। फिर महागठबंधन के साथ चुनाव जीते, वो चौथी सरकार हुई। फिर 2 वर्ष में भाग के भाजपा में चले गए, वो 5वीं सरकार हुई। फिर भाजपा से भागे महागठबंधन में, वो 6वीं सरकार हुई। और फिर महागठबंधन से छोड़कर अभी आए हैं, ये 7वीं सरकार है। मैं क्यों आपको इतना लंबा बता रहा हूं? नेता वही है, व्यवस्था वही है, समाज वही है, लेकिन नीतीश कुमार का पहला 10 साल और दूसरा 10 साल, इसके आउटपुट में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि 10 साल राजनीतिक तौर पर वो स्थिर थे, कुछ अच्छा कर रहे थे। अगला 10 साल अब उनको एक ही चिंता है, कुर्सी बची रहे। अंदाजा लगाइए कि 70 में जो मुख्यमंत्री रहा होगा उसकी भी यही चिंता है किस तरह कुर्सी बचा रहे। 80 में जो मुख्यमंत्री था उसको भी यही चिंता था कि हमारी कुर्सी बची रहे। तो राजनीतिक अस्थिरता का लंबा दौर और वैचारिक स्तर पर शिक्षा में इन्वेस्ट न करने की वजह से